नमस्कार मित्रों, सोल्जर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पुनः आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैंने पिछले 2 लेक्चर में आपको नंबर सिस्टम के 2 लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था संख्याओं का परिचय। आज मैं उससे आगे पढ़ाने का प्रक्रिया जारी कर रहा हूं। तो देखिए, नंबर सिस्टम के तीसरे पार्ट में हम लोग को पढ़ना है विभाज्यता का नियम। देखिए, हम लोग गणित को तभी समझ पाएंगे जब एक एक पोर्शन को पूरा कवर करें। तो आज जो मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको संख्याएं कैसे एक दूसरे को विभाजित करती है, उसके सारे नियमों को हम लोग को आज जानना है। पीछे वाले क्लासों में मैंने आपको बताया था संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उन संख्याओं का अपना नाम क्या होता है, उन संख्याओं से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारी बातें मैंने आपके नंबर सिस्टम के 2 लेक्चर में बता दिया है। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसमें आपको नंबर सिस्टम के तीसरे पार्ट में आपको विभाज्यता का नियम मिलेगा। और देखिए, विभाज्यता का नियम उन संख्याओं का पढ़ना है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। स्पेशल कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके विभाजित करने का कुछ न कुछ नियम होता है। यदि हम संख्याओं के विभाजित करने का नियम आसानी से जान जाते हैं तो आगे जो भी नंबर सिस्टम के पार्ट बताए जाएंगे, जैसे इकाई का अंक निकालना, संख्याओं को विभाजित करना, उसमें हम विभाज्यता के नियम से ये पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या बहुत जल्दी किससे कट जाएगी। तो आज देखिए, नंबर सिस्टम के तीसरे पार्ट में मैं आपको विभाज्यता का नियम बता रहा हूं। तो चलिए क्लास शुरू कर रहा हूं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने के लिए हमें ध्यान देना है कि हमें क्या पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम के तीसरे पार्ट में हम लोग को पढ़ना है कि विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्याओं की विभाज्यता का नियम क्या होता है। इसमें हमें पहले पढ़ना है 2 से विभाज्यता का नियम। पढ़ना है 2 से विभाज्यता का नियम। अब 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसके कहने का मतलब कौन कौन सी संख्या 2 से कट जाएगी, ये कैसे हम लोग पता करेंगे। तो इसके लिए आप ध्यान रखो, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। मेरे कहने का मतलब कि जिस संख्या में इकाई के स्थान पर ये 5 नंबर में से कोई भी नंबर आता है वह संख्या 2 से कट जाएगी। या आप इसका डिफिनीशन ऐसे दे सकते हो कि यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 या कोई सम अंक हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूरा विभाजित हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि 0 हो या ये जो 2, 4, 6, 8 जो सम अंक दिए गए हैं, अगर यह अंक आप में आते हैं, संख्या के लास्ट में आते हैं, इकाई के स्थान पर आते हैं, तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, उदाहरण में हम लोग ले सकते हैं। जैसे आपसे कहता है कि 6312। अब 6312 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो देख लीजिए इसका इकाई का अंक क्या है, एक सम अंक है। और जिस संख्या में इकाई का अंक सम होगा वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। अर्थात यह पूरी संख्या किससे विभाजित है, तो 2 से विभाजित है। क्यों 2 से विभाजित है, तो आपको मैंने बताया कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो या कोई भी सम अंक हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको मैंने विभाज्यता के नियम में पहला विभाज्यता का नियम जो बताया वह 2 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया। और 2 से विभाज्यता के नियम में मैंने क्या बताया कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यदि आप ये जानते हो तो किसी भी संख्या का पता लगा सकते हो कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी। अगर किसी संख्या का पता लगाना है कि यह संख्या 2 से कटेगी कि नहीं, जैसे मान लो
कि आपके एग्जाम्पल में आ गया, आपकी परीक्षा में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से कटेगी, तो आप कैसे पता करोगे? उस संख्या में इकाई का अंक देख लो कि क्या 0 है, कि या 2 है, या 4 है, या 6 है, या 8 है। अगर इन पांचों में से कोई भी अंक इकाई के स्थान पर आ जाता है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम इसके आगे देखते हैं अगली संख्या कौन सा होगा विभाज्यता का नियम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं। देखिए 2 से विभाज्यता के नियम के बाद हमें पढ़ना है 3 से विभाज्यता का नियम। क्या है 3 से विभाज्यता का नियम? देखिए जैसे 2 का विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा, उसमें कुछ खास पॉइंट बताए गए थे, उसी प्रकार 3 से विभाज्यता के नियम में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है तो आप ध्यान रखिए, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे देखो एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लो आपसे दिया गया है कि 729 3 से विभाजित है कि नहीं। क्या प्रश्न आपका बन जाए, क्या 729 3 से विभाजित है? ये प्रश्न है कि क्या 729 3 से विभाजित है। तो आप क्या करोगे, 729 3 से विभाजित है कि नहीं है, आप यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे कि संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ दो। तो देखो 7 + 2 + 9, अब 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 में 9 जोड़ोगे क्या आएगा 18। अब 18 में जैसे ही आप 3 से भाग दोगे ये 6 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि इस 729 के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह संख्या भी क्या हो जाएगी 3 से विभाजित होगी। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी 3 से विभाज्यता का नियम आपसे पूछा जाए तो आप यही ध्यान रखो कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी 3 से विभाजित हो जाएगी। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए हम लोगों ने 3 से विभाज्यता का नियम जैसे पढ़ा, सेम इसी तरह से हमारा 9 से भी विभाज्यता का नियम है। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो जैसे 3 का है वैसे 9 का है। अब आप सोचेंगे क्यों नहीं मैं 4 का बताया, तो ध्यान रखो 4 का 3 की अपेक्षा क्या है अलग है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें 3 से विभाज्यता का नियम जैसा है उसी प्रकार 9 से विभाज्यता का नियम है। तो यहाँ 9 से विभाज्यता का नियम यदि जानना चाहते हैं तो 3 से विभाज्यता के नियम में मैंने क्या बताया, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। सेम उसी तरह से आप ध्यान रखो कि यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, इसके पहले मैंने बताया था 3 से विभाज्यता के नियम में यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, तो यहाँ 9 से विभाज्यता के नियम में क्या जानना है आपको, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक प्रश्न लिख रहा हूं, आपसे एग्जाम्पल में पूछ दे कि क्या 9261 क्या 9261
9 से विभाजित है। ये प्रश्न है कि क्या 9261 9 से विभाजित है। तो आप क्या करोगे, आप पुनः इसके अंकों को जोड़ दो। तो देखो अंकों को जोड़ोगे 9 प्लस 2 प्लस 6 प्लस क्या हो जाएगा 1। आप जोड़ोगे 9 तो 11, 11 में 6 जोड़ोगे 17, 17 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा 18, 18 में जैसे ही 9 से भाग दोगे ये 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि 9261 के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए 9261 भी क्या हो जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा। तो आप ध्यान रखो, जो 3 से विभाजता का नियम था वही आपका क्या है 9 से विभाजता का नियम भी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसके आगे की संख्याओं को विभाजता का नियम आपको मैं बताऊंगा। चलिए देखिए, हम लोगों ने 2 का, 3 का और 9 का जान लिया। अब हम लोग 4 का जान लेते हैं। 4 से विभाजता का नियम क्या है। तो ध्यान रखो, 4 से विभाजता का नियम जानने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लो आपसे 4 से विभाजता का नियम पूछता है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 432। अब 432 में इकाई है, दहाई है और सैकड़ा है। यदि नियम सुनो आप, यदि संख्या के इकाई और दहाई से बना अंक, मतलब इकाई और दहाई 2 अंक होंगे, इन दोनों अंकों से जो अंक बनेगा वह संख्या यदि आपका 4 से विभाजित हो जाता है, देखो 4 बटे 32 8 बार में कट जाएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट 2 अंक मतलब इकाई और दहाई से बना अंक या संख्या 4 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आप यहाँ नियम में लिख सकते हो कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई से बनी संख्या, इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। मैंने जो पॉइंट आपको बताया था उस पॉइंट को हमने यहाँ लिखा है कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। ध्यान रखो, मैं क्यों लिख देता हूँ, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि जो लोग पहली बार अगर मेरा क्लास ले रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वह इसको आप अपने नोट में दर्ज कर सकते हैं। एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो एक स्पेशल नोट बनाए जिसकी जरूरत उसको एग्जाम के समय पड़ती है। उस नोट से आसानी से कम समय में अच्छे तरीके से वो तैयारी कर सकता है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि आप एक स्पेशल नोट जरूर बनाएं। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 4 से विभाजता का नियम। अब 4 से विभाजता के नियम का एक उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपसे पूछ देता है कि 5348, क्या 5348 4 से विभाजित है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि क्या 4348 4 से विभाजित है। अब हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो मैंने बताया है इकाई व दहाई से बना अंक। ध्यान रखिए, इकाई व दहाई से बने अंक में आप 4 से भाग दे दीजिए और जैसे ही 4 से भाग देंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। इसका मतलब जैसे ये 12 बार में इसके इकाई और दहाई से बनी संख्या कट जा रही है, तो इस पूरी संख्या में यदि आप 4 से भाग दोगे तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात ये बता रहा हूँ कि जिनको इकाई का अंक निकालना नहीं आता है, जिनको इकाई का अंक निकालने में बड़ी कठिनाई होती है, वह विद्यार्थी इस बात का ध्यान दे कि उसे 4 का विभाजता का नियम अगर आता है तो इकाई का अंक निकालने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो वह ध्यान दे, इस बात को जरूर नोट करेगा कि 4 से कौन सी कैसी संख्याएं विभाजित हो रही हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं इसके आगे की संख्याओं को बताऊं। चलिए देखिए,
जैसे हम लोग 4 से विभाज्यता के नियम को पढ़े, उसी प्रकार से हम लोग 8 से विभाज्यता का नियम भी पढ़ेंगे। क्यों 8 का पढ़ रहे हैं, बीच में 5 का छोड़ दिया गया, क्योंकि 4 और 8 के विभाज्यता का नियम सेम है। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि 4 से विभाज्यता के नियम में मैंने बताया इकाई और दहाई से बना, और 8 से विभाज्यता के नियम में मैं बताऊंगा कि देखो इकाई, दहाई व सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी संख्या में इकाई, दहाई व सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लो एग्जाम्पल में आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे मैं यहां पर लिखूं कि क्या 15,648 8 से विभाजित होगी। अब संख्या दिया है कि क्या 15,648 जो संख्या है वह 8 से विभाजित होगी। तो मैंने क्या बताया, इकाई, दहाई और सैकड़ा। 8 से विभाज्यता के नियम में इकाई, दहाई, सैकड़ा ध्यान रखना है। 4 से विभाज्यता के नियम में इकाई और दहाई का ध्यान रखना है। तो यहाँ 8 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या क्या हो जाएगी, 648। अब 648 में आप 8 से भाग दोगे ये कितने बार में कट जाएगा, तो 8 का 64 होता है और 8 कम 8 कितने बार में कट जा रहा है, 81 बार में ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा से बना अंक 8 से विभाजित हो गया, इसलिए 15,648 भी क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा बताया हुआ आसान से आसान तरीका आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में यदि आ रहा है तो आप इसको नोट जरूर करें, अच्छे से लेक्चर को देखें। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके आगे की संख्याओं का परिचय मैं बता रहा हूं। देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया 2 से, 3 से, 9 से, 4 से और 8 से। अब हम लोग के बीच एक बचता है 5 से विभाज्यता का नियम। अब 5 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो देखिए 5 से विभाज्यता के नियम को जानने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, बहुत ही आसान है। 5 से विभाज्यता का नियम, यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस संख्या में इकाई अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। देखिए मैंने नियम क्या लिखा, नियम यही लिखा कि जिस संख्या में इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आइए हम लोग एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूं, पूछा जाए क्या 15,625 5 से विभक्त होगी। अब प्रश्न आपका बना कि क्या 15,625 5 से विभक्त है, तो नियम क्या बता रहा है, इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। अब इकाई का अंक 5 होने की वजह से यह पूरी संख्या जो होगी वह किससे विभाजित हो जाएगी, तो 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो आपका यहाँ पर आ गया कि 4032 5 से विभक्त है कि नहीं, तो ध्यान दो इसका इकाई का अंक क्या है, 2 है।
और इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। इसका इकाई अंक 2 होने की वजह से यह 5 से विभक्त नहीं होगी, और इसका इकाई अंक 5 होने की वजह से यह 5 से विभक्त होगी। यदि आपसे एक और उदाहरण दिया जाए कि 40,050, अब 40,050 5 से कटेगा कि नहीं, तो आप देख लो इसका इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो इसका इकाई का अंक 0 है, इसलिए क्या हो जाएगी, 5 से विभक्त हो जाएगी। तो आपको 5 से विभाज्यता का नियम भी बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या के विभाज्यता का नियम बताऊंगा। चलिए देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि हमें हर संख्याओं के विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसी संख्याओं का पढ़ना है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जैसे देखो, आपसे 2 से पूछ सकता है, 3 से पूछ सकता है, 5 से पूछ सकता है, आपका 8 से पूछ सकता है, 11 से पूछ सकता है, 7 से पूछ सकता है। तो देखो, 7 से विभाज्यता का नियम एक मैजिक नियम है जो सभी संख्याओं के लिए लागू नहीं होगा, सिर्फ ऐसी संख्याओं के लिए लागू होगा जिसके एक ही अंक 6 या 6 से 6 के गुणनफल के रूप में उसकी पुनरावृत्ति हो। मतलब 7 से विभाज्यता के नियम का स्पेशल पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या में एक ही अंक 6 या 6 के गुणज के रूप में हो, तो वह संख्या सदैव 7 से विभक्त होगी। पॉइंट आपका क्या है कि यदि किसी संख्या में एक अंक, मतलब एक ही अंक मतलब कि जैसे मान लो कि 1 आता है तो 1 ही आपका 6 बार आ जाए, 2 आता है तो 2 ही आपका क्या हो जाए, 6 बार आए, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 7 से विभक्त हो जाएगी। अब 6 के गुणज का मतलब, यहाँ गुणज का मतलब पहाड़ा से है, 6 के पहाड़ा के रूप में है। जैसे देखो एग्जाम्पल में ध्यान देना है कि जैसे 2 आए, 2 2 2 2 2 6 बार आ जाए। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि आपका आ गया 2,22,222, 7 से विभक्त है कि नहीं, तो 2,22,222 7 से विभक्त है। क्यों है, क्योंकि नियम लिख रहा है एक ही अंक 6 बार आ जाए, या 6 के गुणज के रूप में 12 बार आ जाए, 18 बार आ जाए, 24 बार आ जाए। मतलब ये क्या हो जाएगी, 7 से विभक्त होगी। ये क्या होगी, 7 से विभक्त होगी। जैसे मान लो कि आपका प्रश्न ऐसे बन जाए कि क्या, जैसे मान लीजिए 1 लिख देता है, 1 1 12 बार ऐसे लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यह एक संख्या ही तो बन रही है जो 12 अंक की बन रही है। अब ये 12 अंक की बन गई तो 6 के गुणज के रूप में है, मैंने 6 6 दूना 12 6 3 18 इस तरह की अंकों के रूप में हो। तो यहाँ देखो 12 अंक होने की वजह से 12 अंक है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगी, 7 से विभक्त होगी। मतलब यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति 6 या 6 के गुणज के रूप में हुई है तो वह संख्या सदैव 7 से विभक्त होगी। ये 7 से विभाज्यता का नियम जो है स्पेशल है, जो एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको बताया। इसके अतिरिक्त अदर संख्याओं के लिए नहीं है, उन्हीं संख्याओं के लिए है जिस संख्या में किसी एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 या 6 के गुणज के रूप में हुई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज का एक लास्ट विभाज्यता का नियम मैं आपको बताता हूं, जिसे 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, जो परीक्षाओं में बहुत ही IMP पॉइंट के रूप में इसको पूछता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आपको उस संख्या के विभाज्यता का नियम बताऊं। चलिए देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। बहुत ही आसानी से समझिएगा कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। जैसे देखो 11 से विभाज्यता के नियम को हम लोग पहले समझ रहे हैं। समझना क्या है, जैसे देखो आप यहां लिख सकते हो कि सम स्थानों के अंकों का योग
अब सम स्थानों के अंकों के योग, अब यहां पर मैंने ये जो संकेत बनाया है यह संकेत डिफरेंस का है, मतलब इसके आगे मैं लिखता हूं सम स्थानों के अंकों का योग, मैं एक लाइन में यहां लिख देता हूं कि यहां पर सम स्थानों के अंकों का योग माइनस, माइनस के स्थान पर मैंने डिफरेंस लगा दिया। डिफरेंस का मतलब इसके आगे जो मैं लिख रहा हूं विषम स्थानों के अंकों का योग। अब ध्यान दो, अगर विषम स्थानों के अंकों का योग बड़ा होगा सम स्थानों के अंकों के योग से, तो विषम स्थानों के अंकों के योग में से सम स्थानों के अंकों के योग को घटाएंगे। यदि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग से बड़ा होगा तो सम स्थानों के अंकों के योग में से विषम स्थानों के अंकों के योग को घटा देंगे। अब ध्यान देना है, अगर अंतर कितना आ जाए, अंतर कितना आ जाए, 0 हो या 11 से विभक्त हो, यदि अंतर 0 हो जाए या 11 से विभक्त हो तो संख्या भी 11 से विभक्त होगी। मैं इसको समझा रहा हूं आपको, मैंने ये परिभाषा लिखा है, ये परिभाषा नहीं, ये एक नियम लिखा है। यह नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो जाए या तो 11 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। जैसे देखो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी संख्या, जैसे मान लो मैंने लिखा 15,625। अब 15,625 11 से विभक्त है कि नहीं है। एग्जाम्पल में आप समझिएगा इसको कि क्या 15,625 11 से विभक्त है कि नहीं है। तो ध्यान दो, आप इसका नंबरिंग करो और सम स्थान विषम स्थान समझो। नंबरिंग करोगे तो देखो यह आपका 1 हो गया, यह आपका 2 हो गया, यह आपका 3 हो गया, यह आपका 4 हो गया, यह आपका 5 हो गया। मतलब इस संख्या में टोटल 5 अंक हैं। अब 5 अंकों में कौन कौन से अंक सम स्थान पर हैं। तो देखो यह आपका सम स्थान पर है, यह आपका क्या है, सम स्थान, यह भी आपका क्या है, सम स्थान है। अब इसके बाद सम स्थान नहीं है, मतलब सम स्थान वही होगा जो 2 से विभाजित हो जाए। तो देखो 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 2 से विभाजित हो जाएगा। अंक को विभाजित नहीं करना, उनके स्थान को विभाजित करना है। तो यह सम स्थान पर है, यह भी सम स्थान पर है, और यह क्या है आपका विषम स्थान पर है, विषम स्थान। यह भी आपका क्या है, विषम स्थान पर है, और यह भी क्या है, विषम स्थान है। अब ध्यान दो, ये दोनों आपको पता चल गया कि कौन कौन से सम स्थान पर है, कौन कौन से विषम स्थान पर है। तो देखो सम स्थान पर अंकों का योग करोगे तो ध्यान रखो कि सम स्थान के अंकों का योग करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 और 2 सम स्थान पर है, तो सम स्थान के अंकों का योग क्या होगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। और विषम स्थानों के अंकों का योग करोगे तो 1 + 6 + 5 कितना आ जाएगा, 5 6 1 7 हो गया, 7 5 कितना हो गया, 12। अब मैंने बताया आपको कि ये डिफरेंस का संकेत है, जो बड़ा होगा उसी में से छोटे वाले को घटाएंगे। अब देखो इन दोनों का अंतर यदि करते हैं तो यहाँ पर अंतर क्या होगा, सूत्र में आप रखोगे तो देखो 12 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 5। अब देखो 12 में से 7 जा रहा है, 5 आ गया। अब मैंने क्या बताया, अंतर आपका क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभक्त होना चाहिए। तो ये 5 जो है 11 से भाग देंगे तो ये विभक्त नहीं होगा, इसलिए ये 15,625 भी क्या हो जाएगा, 11 से विभक्त नहीं होगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग। मैं इस पर आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो ध्यान रखिए। आज मैं नंबर सिस्टम के तीसरे पार्ट में क्या बताया, नंबर सिस्टम के तीसरे पार्ट में आपको यही बताया कि संख्याएं कैसे विभाजित होती हैं, संख्याओं के विभाज्यता का नियम क्या है,
कैसे कोई संख्या विभाजित हो जाएगी, इसको हम कैसे पता करेंगे। तो उसमें मैंने कुछ स्पेशल संख्याओं के बारे में बताया, जिसमें 2 से विभाजता का नियम बताया, 3 से बताया, 4 से बताया, 5 से बताया और 7 से बताया, 9 से बताया और 11 से बताया। अब सोचेंगे कि बीच बीच में संख्याओं को क्यों छोड़ दिए हैं, तो उन सारी संख्याओं का विभाजता का नियम आपको नहीं पढ़ना है। आपके कंपटीशन एग्जामों में जो विभाजता का नियम चलता है उन्हीं संख्याओं के विभाजता का नियम पढ़ना है। तो आज जो मैंने आपको लेक्चर दिया है विभाजता का नियम, आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।